समालका के गांव करहंस स्थित आशादीप आदर्श हाई स्कूल की छात्रा संजू ने 10वीं की परीक्षा में प्रदेश में प्रथम और तन्नू ने द्वितीय स्थान हासिल कर स्कूल व अभिभावकों का नाम रोशन किया है, जिससे स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों में खुशी का माहौल है। एक के पिता कारपेंटर तो दूसरी के पिता टैक्सी ड्राइवर हैं। बेटियों की उपलब्धि पर उनके घर में खुशी का ठिकाना नहीं है। करहंस स्थित आशादीप आदर्श हाई स्कूल की छात्रा संजू ने 500 में से 497 अंक के साथ परीक्षा पास कर प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है। उसके पिता रामपाल सिंह कारपेंटर है तो माता एक स्कूल में शिक्षिका है। बहुत खुशी हो रही है तो जैसे जैसे सुबह की थकावट छूमंतर हो जाया करे ना शाम तक, ऐसी खुशी हो रही है। नहीं, मैंने मेरे बच्चे 2 हैं, एक बड़ा लड़का है, बड़ी छोटी लड़की है। मैंने कभी कोई भेदभाव नहीं, जितने ही वो लड़के को दिया ना चांस इतना ही लड़की। मेरी गुड़िया बहुत मेहनत कर रही थी, मतलब लड़के से भी ज़्यादा मेहनत कर रही है। मेरा लड़का ब्लॉक टॉपर है 10th में और अभी +2 करी उसने, मेरिट लिस्ट से नॉन मेडिकल था, उससे भी ज़्यादा मेहनत गुड़िया की वजह से काम की। यही स्कूल में रेडी होना, सुबह 5 बजे उठ कर पढ़ना, तब जब मैं उठती थी तब मेरे को पढ़ती पाती थी, और शाम को भी 12-1। बेटी की उपलब्धि पर अभिभावक काफी खुश हैं। संजू का कहना है कि उसने स्कूल के अलावा घर पर जाकर रोजाना 8 घंटे पढ़ाई की है। मेरा नाम संजू है, मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ और अभी मैंने आशादीप स्कूल से करन से 10th क्लास को क्वालिफाई किया है। मेरे अभी रिजल्ट अनाउंस हुआ है तो मेरे 497 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 500। इस पोजीशन को मैंने जो ऑक्यूपाई किया है ये पोजीशन, तो उसके लिए मैं हर रोज़ 8 आवर्स रेगुलरली स्टडी करती थी। स्कूल से जाने के बाद मैंने एक रेगुलरली टाइम टेबल फॉलो किया, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने अब हार्ड वर्क किया और उसी के अकॉर्डिंग मुझे इसका फल मिल रहा है। और इस में सभी टीचर्स का, सभी मेरे पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन रहा है कि मैं ये पोजीशन ऑक्यूपाई कर पाई हूँ। इसके अलावा 2019 में हरियाणा बोर्ड की 10वीं क्लास के टॉपर संजू अब सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में देश में दूसरे स्थान पर रही हैं। पानीपत के गांव करहंस की बेटी संजू एक कारपेंटर की बेटी हैं और अपनी पूरी पढ़ाई स्कॉलरशिप से की है। संजू राजस्थान के सीकर में पढ़ती हैं, जहां की एक एकेडमी उसे घर से 2 साल पहले अपने खर्चे पर पढ़ाने ले गई थी। 22 जनवरी 2015 को पानीपत की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की हुंकार भरी थी। उसी पानीपत जिले के गांव करहंस की एक बेटी ऐसा पढ़ी है कि आज पूरे देश में इसका नाम है। दरअसल सीबीएसई +2 की जो परीक्षा परिणाम आया है उसमें पूरे देश में सेकंड आई है पानीपत जिले के गांव करहंस की संजू। आपको संजू से मिलवाते हैं। संजू, सेकंड आई हो तुम पूरे देश में, कैसे पता लगा? मुझे अपने एकेडमी के थ्रू पता लगा था और मैंने रिजल्ट चेक किया था। जैसे मुझे रोल नंबर नहीं पता था क्योंकि एडमिट कार्ड रिलीज़ नहीं हुए थे, बट मुझे स्कूल कोड पता था, तो मैंने स्कूल कोड फिल करके अपना रोल नंबर फाइंडर जो साइट है सीबीएसई ने न्यू लॉन्च की, उससे मैंने रोल नंबर निकाला और फिर मैंने सर्च किया, तब मैंने मार्क्स। संजू के साथ ये डिस्टिंक्शन नहीं है कि +2 सीबीएसई में पूरे देश में सेकंड आई है। 2019 में हरियाणा स्कूल बोर्ड का जो परीक्षा परिणाम था उसमें हरियाणा में टॉपर थी, ये भी इसकी एक पहचान है। 10वीं में भी तुम 2019 में टॉपर आई थी हरियाणा में, तब कैसे आई थी, कितने नंबर थे बताओ? तब 2019 में जो HBSC ने एग्ज़ाम कंडक्ट किए थे उसमें मेरे 497 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 500, मीन्स 99.4% मैंने ऑब्टेन की थी एंड अभी मेरे 99.8% है। अब आगे चूंकि +2 के बाद एक दिशा तय करनी होती है, मेडिकल में जाना है, नॉन मेडिकल में जाना है, बनना क्या है, और उस तरह के मेहनत रास्ते इख्तियार करने पड़ते, क्या बनने का इरादा है? फ़िलहाल तो मैं अभी नीट की तैयारी कर रही हूँ, देन ये एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद MBBS एंड देन आई वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर। संजू की मम्मी अक्सर स्वास्थ्य से बीमार रहती हैं, अभी भी लेटी हुई थी जब हम इनके घर आई। आपको कितनी खुशी हो रही है, आपकी बेटी ने वो काम कर दिया जो लाखों लोग सोचते होंगे कि हमारे बच्चे भी इस तरह की पढ़ाई करें, हमारा नाम हो, हमारे बच्चे का नाम हो। अब मेरा तो सपना ही पूरा हो गया। फिलहाल आगे भी मैं सोच रही थी मैं खुद पढ़ाई करूं, खुद ना पढ़ाई, अपना सपना पूरा ना करके बच्चों के थ्रू तो अपना सपना पूरा कर रही। आपको ये भी बता दें कि संजू जो जिसने ये डिस्टिंक्शन हासिल किया हरियाणा में 10वीं में टॉपर और सीबीएसई 12वीं में
सेकंड टॉपर रही है, सेकंड नंबर पे रही है पूरे देश में। इसके पिताजी हैं, बहुत गरीब आदमी है, बिल्कुल साधारण सा परिवार है और ये कारपेंटर का काम करते हैं। आपका नाम क्या है, कितने साल से ये काम कर रहे हो? मेरा नाम रामपाल है जी। मैं कम से कम 35 साल से अपना ये कारपेंटर का काम कर रहा हूँ सर जी। नहीं, आपकी बच्ची ने 10वीं में भी पूरे हरियाणा में 1 नंबर पे, सीबीएसई 12वीं में पूरे देश में 2 नंबर पे, आपको भाई फक्र हो रहा होगा? जी बिल्कुल फकर हो रहा सर। हमारी इच्छा थी कि हम पढ़ लिख के आगे बढ़े और वो हम पूरा ना कर सके जी अपनी आर्थिक स्थिति के कारण, तो वो सपना अपने बच्चों में देखा सर, तो अपने बच्चों के ऊपर पूरा जोर लगाया। अब मेरा जीवन सफल है जी। गांव के लोग आए होंगे बधाई देने आपको? हाँ जी आ रहे हैं सर। ये हमारे सरावत साहब हैं सर, पप्पू जी, ये भी आ रहे हैं, इनको भी बहुत बहुत बधाई सर। लड़की ने आपके वो काम करके दिखाया जो आपने सोचा शायद नहीं होगा, लेकिन आपने पढ़ा, अच्छा पढ़े, लेकिन ये तो उससे भी बहुत आगे निकली है। अब जो बनना चाहती है बनाओगे इसको? बिल्कुल, इनकी मेहनत को देखते हुए सर, चाहे मैंने अपना शरीर बेचना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा सर। और जो बनेंगे मैं उसमें पूरा मदद करूंगा सर, जो मेरी अपनी। संजू की इस शानदार कामयाबी पर गांव के एक समाज सेवी देवेंद्र सहरावत हमारे साथ हैं। आपके लड़की तो आई है जी इस डिस्टिंक्शन, लेकिन इस गांव का भी नाम पूरे देश में, पूरे हरियाणा में कि करंस भी कोई गांव है पानीपत में, आपको कितनी खुशी हो रही है? हमारे लिए तो बहुत खुशी का पल है ये। इतनी अच्छी उपलब्धि है, इसके कितना मान सम्मान गांव का बढ़ता है और बच्चों को, दूसरे बच्चों को भी इस चीज से बहुत लगता है कि वो भी कर सकते हैं, वो फॉलो करेंगे। तो अभी इन गुड़िया ने जब 10th में भी टॉप किया था तो उस वक्त भी मैंने इनको बड़ा मोटिवेट किया था। कई लड़कियां थी मेरे गांव की, कम से कम 5 लड़कियां उस लिस्ट में थी। तो मैंने उनको ये भी कहा था, भाई कभी भी तुम्हें किसी पढ़ाई के कारण अगर तुम्हें मेरे से किसी फाइनेंशियल एड की जरूरत हो या किसी भी तरह की मदद चाहिए तो मेरे से कभी भी मांग सकते हैं। और गरीब बच्चों के लिए सदा मेरे दरवाजा खुला, क्योंकि मेरी बेटी भी अभी 3रा साल है, MBBS में एडमिशन हुआ था, उनका भी CBSE में 96.7% मार्क्स थे DPS से। तो मुझे तो ऐसे बच्चे होते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहता हूँ मेरे गांव में हर घर में से बच्चा इसी तरह से बहुत अच्छी पढ़ाई करे और गांव का नाम रोशन करे। हरियाणा में बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं, जैसे जो कोई हलवाई का काम करता है या जैसे कारपेंटर है, छोटा काम करके साधारण अपने हाथ से कारीगरी करके वो सोचते हैं कि हम तो नहीं पढ़ पाए लेकिन हमारे बच्चे वहां पहुंचे जो सपना कभी हमने देखा था। तो इस संजू ने आज मां बाप का सपना ही पूरा नहीं किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस आह्वान जो 22 जनवरी 2015 को पानीपत की धरती से किया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही वजह है कि संजू के पिताजी ये कह रहे हैं कि मेरे को अपना शरीर भी दांव पे लगाना पड़े, इस बच्ची को मैं वहां ले जाना चाहता हूं जहां ये डिजर्व करती है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, गांव करहंस, पानीपत।